हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टॉप स्टडी मटेरियल में। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं इतिहास का टॉप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सिंध और पश्चिम पंजाब में स्थल वर्तमान समय में कहाँ? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी पत्थर की मुहरें भी बनाते थे, यह मान्यता? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयताकार। अगला प्रश्न है, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर बनता था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समकोण। अगला प्रश्न है, ऐसे है जिनके पास विस्तृत भंडार गृह या अन्य भंडार थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सील के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ... है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्पष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा महिला आकृतियों की खोज की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का साक्ष्य देता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल दफनाना पाया जाता था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रावी के तट पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पास युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ... भारतीय स्थल नामित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 44वां स्थान पे। अगला प्रश्न है, गढ़ रहित एकमात्र हड़प्पा स्थल शहर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चनहुद्रो। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सबसे पहला बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के भिन्न जन्मों की कहानियों से संबंधित है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जातक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का निजी चिकित्सक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवक। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया जिसे कानून का पहिया घुमाना के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। इसका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रतिमुखता का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मठ के नियम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से यह है कि अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक बन गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाबरू शिलालेख से। अगला प्रश्न है, बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोध गया में, जो पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धि जी से बोलते हैं, वो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग जो हमें मानवीय दुखों को दूर करने में मार्गदर्शन करता है, जिस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया भर में प्रचारित किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांत से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। अगला प्रश्न है,
अष्टवां स्थान बुध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रायगढ़। अगला प्रश्न है, दीघ निकाय क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा रचित था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिलिंद हो। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्धों का। अगला प्रश्न है, समाधि मारण का संबंध किस दर्शन से है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैन दर्शन से है। अगला प्रश्न है, प्रथम तीर्थंकर कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋषभनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहिंसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संभवनाथ। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांप। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की अवधि कितनी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1206 से 1526 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रक प्रणाली लागू की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुलुगामा प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने होली खेली थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक दौर का राजकाल था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंजाब का राजकाल था इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, बलबन निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान का गुलाम था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला प्रश्न है, दीवान ए आरी दिल्ली सल्तनत में किस विभाग से संबंधित था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सैन्य विभाग से। अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किस वर्ष किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1398 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शीर्षाध्यक्ष
किससे संबंधित पद अधिकारित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृषि अधीक्षक से। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धर्म प्रचार के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धम्म महात्रस। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, श्री चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मौर्य साम्राज्य के शासक को उनके सेना अध्यक्ष पुष्यमित्र सिंह ने मारा था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहद्रनाथ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस या एंडोकाटस के रूप में किसके द्वारा पुकारा गया है? इसका ऑप्शन नंबर के सही हो जाएगा, यूनानी विद्वान के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस शासक को देवनामप्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक को। अगला प्रश्न है, सारनाथ शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम इस प्रकार आता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धर्म अशोक के नाम से आता है। अगला प्रश्न है, यूनानी राजा सिकंदर को सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, कलिंग पर अशोक की जीत का उल्लेख अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामायण शिलालेख से। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान नागराक होते थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शहर के प्रभारी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1191 में। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पिछले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1191 में। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1526 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 1527 में। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1529 में। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1539 में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 सितंबर 1582 में। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 जून 1576 में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 23 जून 1757 में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 नवंबर 1565 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 5 नवंबर 1556 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1766 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1857 में। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26 मई 1529 में। अगला प्रश्न है, पालीपोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1565 में। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1760 में। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 1739 में। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
1845 से 46 तक। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस तारीख को लड़ी गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 21 मार्च 1526 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल राजा ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा अकबर द्वितीय ने। अगला भारत पर मुगलों की विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई पानीपत की लड़ाई से भी अधिक निर्णायक लड़ाई माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, खानवा की लड़ाई। अगला प्रश्न है, इबादत खाना या पूजा घर बैठक घर निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत मुख्य कारण क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तुलगामा प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के दौरान मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली एकमात्र महिला इतिहासकार है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल के दौरान नहीं बनाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा किला खूना मस्जिद। अगला प्रश्न है, जब राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुगल शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चूल्हादान की प्रथा अपनाने वाला पहला मुगल शासक था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान पुलिस बल के प्रभारी को कहा जाता था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कोतवाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल काल में जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा औरंगजेब को। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेफिनेटली धन्यवाद।